भाई संसार तो सागर है, भव सागर है। भव सागर का मतलब होता है उसमें विलक्षण लहरें उठती हैं, ताकतवर, बड़ी शक्तिशाली, पावरफुल लहरें इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। उसके पूरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा होता है, वहां से उसको उछाल कर किसी और नई स्थान में, नए सेटअप में, नए माइंड में उसको ले जा सकती है। समुद्र में ऐसी भयंकर लहरें उठती है, तो सागर जिसको हम देखते हैं, इसमें भी लहरें बहुत भयंकर उठती हैं। बड़े से बड़े जहाज को टकरा के किसको पलट देती हैं। सागर इतना गहरा भी है कि बड़े से बड़ा जहाज उसमें डूब जाता है। तो अपना प्रयत्न हम करेंगे ही, प्रयत्न तो सबको करना है, लेकिन उसमें जो कुछ भी प्रयत्न करना है, संसार में जो हम प्रयत्न करते हैं, उससे हमको कुछ पैसा मिलता है और हमको कुछ पदार्थ मिलते हैं, उसका जिसका हम उपभोग करते हैं, उपभोग ही करना चाहिए। उसका भोग नहीं लगाना चाहिए, पूरा उसको खाना नहीं चाहिए, उपभोग करना चाहिए। थोड़ा मैं खाऊं, थोड़ा दूसरे के लिए, थोड़ा भाई बंधुओं के लिए, थोड़ा के लिए, ऐसे मिल बांट भावना रखनी चाहिए। कम से कम 10% तो अपनी इनकम का, जो अपने शास्त्रों में जो विधान लगाया है, 10%, दशांश उसको कहते हैं। ओरिजिनल तो 16% है, लेकिन अब घट के 10% रह गया है, और वो 10% को हमने तो कुछ भी नहीं माना है। तो ये व्यवहार करने से क्या होता है, हमारा ही फायदा होता है। फायदा हमेशा आपका ही होएगा, कुछ भी करोगे फायदा आपका होगा, अगर कुछ ऐसा करोगे तो नुकसान आपका होगा। फायदा और नुकसान तो आपका ही होना है। कर्म क्या करना है, ये गुरु से सीखना है, गुरु के ज्ञान से सीखना है। गुरु की व्यक्तिगत पूजा तो उसके शिष्य लोग करते हैं, जो नहीं करे वो शिष्य नहीं। गुरु को देख के यदि पूजा का भाव मन में नहीं आता, अपने अहंकार में ही यदि हम रहते हैं, तो इसका मतलब कोई हमारा गुरु से नाता नहीं बना, आर्टिफिशियल फुटिंग है, फॉल्स, नॉट आर्टिफिशियल बट फॉल्स। फॉल्स फुटिंग पे कोई बिल्डिंग खड़ी होगी तो वो डेफिनेट है वो गिरेगी। धीरे धीरे घुलने दो, अपने अंदर आने दो, आने दो, आने दो, आने दो, आने दो। बड़ी वस्तु क्या है, क्या चीज हमको प्राप्त करनी है? हर एक व्यक्ति बड़ी से बड़ी वस्तु प्राप्त करने के लिए तो निकला हुआ है, और उसी के लिए बड़ी से बड़ी इनकम चाहिए। समझने को समझ के देखो तो कोई वस्तु बड़ी है ही नहीं, सभी वस्तुएं हैं, बड़ी कोई नहीं है। अपने आप में वस्तुएं हैं। 2 करोड़ की गाड़ी लोगे, वो भी सड़क पे बंद हो सकती है, उसमें भी आग लग सकती है, उसका भी एक्सीडेंट हो सकता है, भले ही उसमें कितना ही इंटेलिजेंस इलेक्ट्रॉनिक लगा हो। लगा रहे हैं आजकल, वो भी सब लगा रहे हैं, उस बात का पैसा भी ले रहे हैं कि मैक्सिमम उसको ऐसी इंटेलिजेंस दी जाए कि भाई पीछे से गाड़ी आए तो वो उसको मालूम पड़ जाए, आगे से जो है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आए तो वो समझ जाए। लेकिन जब तक बैठा ड्राइवर भीतर का अगर उसकी समझ बराबर नहीं है तो गाड़ी तो एक्सीडेंट होना ही है। तो लहरों के बीच में ही जीवन निकालना है, बड़ी वस्तु को इसी में से पाना है। जितना भी तुमको भगवान ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, उसको थोड़ा सा निखारना पड़ेगा गुरु के पास बैठकर। ज्यादा बड़ा
अंतर नहीं है, निखारना है, उसको प्योर करना है। उसमें से मिट्टी के कण हटा देने हैं और स्वर्णिम कणों को चुन चुन के मिट्टी में से निकलते हैं कण। बहुत सारी मिट्टी होती है, उसमें कण 2-4 होते हैं। 1 किलो मिट्टी में नहीं, 1 टन 100 टन मिट्टी में से 1 टन सोना निकलता है। 1 टन भी नहीं, शायद 2, कुछ थोड़ा ही निकलता है। तो जो अच्छी वस्तु होती है ना, वो तो संसार में मिक्स हुई है। आपको यहां तो गुरु दरबार में बैठे हो आप, गुरु की महिमा बताई गई है आपको कि परमात्मा को उजागर गुरु ही कर सकता है, गुरु ही करता है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। उसकी परिभाषा आप संस्कृत में सुनो, हिंदी में सुनो, फ्रेंच में सुनो, गुजराती में सुनो, मराठी में सुनो, भाषा है वो तो, किसी भी भाषा में सुनो। लेकिन सुन के यदि आपके भीतर उमंग नहीं जागी, आपने उमंग से नहीं सुना, प्रफुल्लित होकर नहीं सुना, तो भीतर नहीं जाती बात। फिर भीतर नहीं जाती, फिर तो थकावट आ जाती है, बोरडम हो जाता है। हमारा तो लक्ष्य ध्यान किसी और बात में है, तो कैसे कोई भी बात, स्कूल में भी यही होता है, टीचर पढ़ा रहा होता है लेकिन हम नहीं पढ़ रहे होते हैं। कई स्त्रियां, कई भाई बहन घर में रहते हैं, लेकिन घर में रहने जैसा कुछ नहीं है उनका। उनका मन कहीं भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है, भटकता ही रहता है। तो राम नाम जो है ये परमात्मा का नाम भी है और सारे दोषों को दूर करने की ये दवाई भी है। दोष मुक्त हो गए तो समझो आपको परमात्मा मिल गया। अहंकार से आप मुक्त हो गए, जैसे आपका अहंकार समाप्त होगा ऐसे परमात्मा सामने आके खड़ा हो जाएगा। खड़ा है ही, परमात्मा को आने की जरूरत नहीं। हम सोचते परमात्मा आएगा, हम बहुत मेहनत करेंगे, तो परमात्मा तो खड़ा ही है सदा, लेकिन हमारा अहंकार बीच में अड़ा है और वो अहंकार हमारा टूटने से भी नहीं टूटता है, उसको बार बार चोट लगती है उसको, लेकिन हम फिर उस अहंकार को ही पकड़ लेते हैं। प्रेम का भाव जब जगे ना, ये सुंदर जब भजन होता है, संगीत में जब राम नाम की धुन लगती है, इससे क्या है, दोष, जो दोष मुक्त होने में जन्म जन्म लग जाएंगे, वो दोष फटाफट बड़ी जल्दी क्षण मात्र में, कहने को क्षण मात्र में मिट सकते हैं। दोषों को दूर कीजिए। बहुत बहुत अध्ययन करना, बहुत चौड़ाई विड्थ लेना, हॉरिजॉन्टली बहुत ग्रो करना, उससे इतना लाभ नहीं होता है। ये सब कॉम्बिनेशन है। ऑटोमेटिकली आपकी जो जितनी चौड़ाई में आप फैले हो उसके अनुसार ही आपको लंबाई मिलेगी, और जितनी लंबाई में आप हो उसके अनुसार ही आपकी चौड़ाई होनी चाहिए, नहीं तो गिर जाओगे। ऐसा नहीं है कि खाली चौड़ाई ही चाहिए या केवल ऊंचाई ही चाहिए, बैलेंस चाहिए। बैलेंस भाइयों बहनों, बैलेंस चाहिए। श्रद्धा भावना गुरु के अंदर बनाओ। गुरु मिलने में कई जन्म लग जाते हैं, क्योंकि गुरु मिलता है लेकिन हमको फिर बाद में कोई ना कोई बात, कोई ना कोई चीज ऐसी हो जाती है जो हमारा कनेक्शन उससे लूज हो जाता है, हम खुद ही प्लग खींच लेते हैं। जिनको करंट नहीं मिल रहा, जिनका भाग्य नहीं खुला, जिनको कोई वरदान नहीं मिला, जिनको कोई पदार्थ नहीं मिला, क्यों भाई, इतना बड़ा दरबार है, सब चीज मिल रही है सबको, तेरे को क्यों नहीं मिल रही है?